हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू राइडर्स एमबी। लास्ट एपिसोड आप लोगों ने देखा कि मैं जर्मनी पहुंच गई थी, जहां मैंने ट्राई किया था रशिया वीज़ा बनाने के लिए और जो नहीं हुआ था। और आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे जर्मनी के बाद मैं कौन सा कंट्री में गई और वहां पे क्या हुआ। सो लेट्स सी टुडेज वीडियो। ये लोग निकले बाहर मुझे बाय करने और अभी लगेज का हालत देख के ये डर रहे कि आज बहुत विंड है और इस विंड में मैं कैसे चलाऊंगी। अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट, देखते हैं क्या होता है। इब्राहिम मोरम अपना ब्लॉग में बिजी है मैडम, ये देखो। और मानस और अरिस्ता को बाय करके मैं निकल गई स्टुटगर्ट। यहाँ पे ही मर्सिडीज का जन्म हुआ था। यस, स्टुटगर्ट से जा रही हूँ जर्मनी का लास्ट टाउन डसेलडॉर्फ। डसेलडॉर्फ में मेरा एक इनविटेशन है, स्टे है मेरा एसएमएस फैमिली के घर में, और उसके बीच में आएगा एक और कंट्री। उसको क्रॉस करते हुए जाऊँगी डसेलडॉर्फ, तो बहुत शायद शाम हो जाएगा। तो एक्चुअली जो बीच में आ रहा है कंट्री वो है लग्जमबर्ग। जी हाँ, लग्जमबर्ग में मेरा अभी स्टे का कुछ मिला नहीं, तो इसीलिए मैं रुकी नहीं। आप लोगों को लगा होगा मीनाक्षी जंप करके क्यों जा रही है। मेरा स्टे का जहाँ नहीं होता है, मैं होटल अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं स्टे नहीं करती हूँ। लग्जमबर्ग में मुझे कोई होस्ट नहीं मिला, इसीलिए मैं जाऊँगी डसेलडॉर्फ। वहाँ पे लास्ट एक जर्मनी का सिटी में स्टे करूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी नेदरलैंड। सो आज का सफ़र है स्टुटगर्ट से लग्जमबर्ग होके डसेलडॉर्फ। जर्मनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत बड़ा है। लास्ट टाइम मैं आई थी वेस्ट से ईस्ट की तरफ और आज जा रही हूँ साउथ से नॉर्थ की तरफ। सो हर तरफ ही डिफरेंट है और ज़्यादातर तो आप लोगों ने देखा है खेती ही खेती है। सो आज थोड़ा माउंटेन्स मुझे मिल रहा था, अभी भी शायद माउंटेन मिलेगा। और ये अभी निकाल रहा है हाईवे की तरफ। फाइनली पार्किंग का प्लेस मिला है। पेट्रोल पंप तो मिला नहीं, टेबल देख के अच्छा लग रहा है, ना नींद आ रहा है। उसके बाद मैप लगा लूँगी पास में अगर पेट्रोल पंप है तो। चलो चावल नहीं खाना चाहिए। सो ये ट्रिक आपको भी बताना चाहती हूँ। मैं हाईवे से मैंने निकाल दिया एक विलेज की तरफ, ताकि मुझे पेट्रोल स्टेशन मिले, क्योंकि ये वाला जो मोटरवे है यहाँ दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं था। तो आपको भी अगर ऐसा कहीं लॉन्ग ट्रिप में जाना हो और पेट्रोल स्टेशन ना मिले, विलेज की तरफ डाल देना गूगल में चेक करके, देन यूल गेट अ पेट्रोल पंप। अब यहाँ से आई थिंक 2-3 किलोमीटर के बाद ही मुझे हाईवे मिल जाएगा। लुक एट द रोड, इट्स सो बिग एंड सो ब्यूटीफुल। बस दिख रहा है ये काला बादल, क्या होगा आगे पता नहीं। जिसका डर था वही हुआ, बारिश आ गया। और भीगना नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, तबीयत इतना ठीक नहीं है। लेकिन क्या करें, मौसम ही ऐसा है, आई कैन टेक रेस्ट। और यहाँ देखिए कितना भयंकर बारिश होके गया, बहुत ज़्यादा पानी है। जर्मनी में आप कुछ भी चला रहे हो, वेरी केयरफुल रहना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत तेज़ लोग चलाते हैं, 130 के स्पीड में रहते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा स्पीडी वाला हाईवे है यहाँ जर्मनी में। लग्जमबर्ग 3000 मीटर्स। ओके, तो और 3 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा लग्जमबर्ग। 3 किलोमीटर, यस। यहाँ दिखा मुझे शेंजन। जी हाँ, ये शेंजन विलेज है। शेंजन विलेज लग्जमबर्ग में एक विलेज है, छोटा वाइन विलेज है ये। और हम लोग जो बोलते हैं शेंजन वीज़ा, तो यही का होता है मेनली। बहुत ही अजीब बात देखा मैंने, यहाँ लिखा हुआ था 5 मोटरसाइकिलिस्ट किल्ड इन जुलाई, सो बी केयरफुल। इसका क्या मीनिंग है? बाप रे, पता नहीं क्या है। सो स्कैरी। अभी बस पहुंचने वाले लग्जमबर्ग सिटी, और जितना हो सके मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं रुकूंगी नहीं। मुझे रात होने से पहले पहुंचना है डसेलडॉर्फ, और ये वाला गली एंटर करते ही पहुंच जाएंगे हम लोग लग्जमबर्ग। तो जाते जाते ही आप लोग देख लीजिए कितना देख सकते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं रुक के कहीं नहीं दिखा पाऊंगी शायद। ओके, सो यही रोड है। यस, ओके, फाइनली वी आर इन लग्जमबर्ग, कंट्री नंबर 44। वेलकम टू लग्जमबर्ग। यही वाला सिटी है लग्जमबर्ग। मैं होस्ट नहीं मिला, तो इसीलिए रुकी नहीं, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊंगी, समझ भी नहीं पाऊंगी इस कंट्री के बारे में। बट एटलीस्ट पहुंच तो गई, यही बहुत है।
लक्समबर्ग एक छोटा और बहुत ही डेवलप कंट्री है। लुक एट द मेट्रो, वाओ इतना खूबसूरत से जा रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। और एक्चुअली यूरोपियन कैपिटल माना जाता है इस कंट्री को, क्योंकि यहाँ पे ही है सेक्रेटेरिएट है यहाँ का पार्लियामेंट, जो यूरोपियन पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट इधर ही है। और काफ़ी सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा डेवलप है और सबको वेलकम करते हैं यहाँ पे। यू कैन कम एंड यू कैन वर्क इन लक्समबर्ग एंड इट्स ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। और म्यूज़ियम्स काफ़ी ज़्यादा है, बहुत फोर्टिफाइड म्यूज़ियम है यहाँ पे, चर्च है और बहुत ही पॉपुलर कैफ़ेज़ है यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े काफ़ी पॉपुलर है, तो लोग इसीलिए लक्समबर्ग आते हैं। मैं अगर यहाँ होटल में रुकती शायद बहुत एक्सपेंसिव होता, और मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ बिकॉज शाम होने वाला है, मौसम भी ठीक नहीं है, कहीं बारिश है कहीं अच्छा है, तो आई डोंट नो क्या होगा। अब मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे ही नहीं पता, मैं इसीलिए घूम रही हूँ इधर उधर कि आप लोग थोड़ा एक झलक मेरी तरफ से लक्समबर्ग को आप प्लीज़ देखो, नहीं तो लगेगा मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। तो ऐसा कुछ सच डेस्टिनेशन नहीं है कि मैं कहीं कोई स्पॉट में लेके जाऊँ, क्योंकि इतना खास नॉलेज नहीं है इस कंट्री के बारे में। और डर ये है कि अंधेरा होने से पहले, अंधेरा मतलब 9:30 तक तो रहेगा, यहाँ पे सनसेट नहीं होता है, तो मेरा टाइम है 9:30 से 10 o'clock तक राइड करने का मन है। ओह इट्स नाइस सिटी, लेकिन मैं कहीं भी पार्क करके कहीं नहीं जाना चाहती। लोग बोलेंगे ये बेवकूफ़ कहाँ से आ गई, कहीं भी पार्क करके कहाँ जा रही है। कुछ लोचा नहीं चाहिए, ठीक ठाक मैं यहाँ से चली जाऊँ डसलडॉर्फ। सो भाई लोग यही दिखा रही हूँ और नहीं जाऊँगी मैं कहीं आगे। निकलते निकलते जो देख सकते हैं देख लीजिए, मैं भी देख लेती हूँ। मैग्नेट भी नहीं मिला मुझे, थोड़ा रोक के देखती हूँ अगर कुछ यहाँ सोवीनियर मिले कुछ। छोड़ दिया मैंने, आज हिम्मत नहीं हो रहा है, मन नहीं बोल रहा है कि वाह क्या बोलूँ, मेरा बोलती बंद हो जाता है जब मैं ये ग्रीनरी और ट्रीज देखती हूँ। घर भी बहुत सुंदर है, टाउन सुंदर है, मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं कहीं रुकूं और मैं कहीं शॉपिंग करने जाऊं, मैग्नेट खरीदूं। वो देखो चर्च कितना खूबसूरत है, हर चीज़ देखने लायक है यूरोप में। ऐसा नहीं है कि इसी वाले कंट्री में जाना है आपको, आप कहीं भी जाओ यार, इट्स सो ब्यूटीफुल। लुक एट द रोड्स, लुक एट द रोड्स। अभी ये निकाल दिया मुझे मेन हाईवे के लिए, अब मैं फिर से जाने वाली हूँ जर्मनी का लास्ट सिटी। पता नहीं कितनी बार मैंने जर्मनी एंटर किया और उतनी बार ही मुझे मिला डिफरेंट ग्रीन, बस एंडलेस ग्रीन। लुक एट दिस ग्रीन, शेड्स ऑफ ग्रीन। तो कभी मोटरवे मिल रहा है, कभी विलेज मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा विलेज वाला रोड पसंद है क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रीनरी है। क्यूट सच सिटी है ये, बहुत क्यूट घर है, क्लीन है। सबसे बड़ी बात जो है ना अच्छा लगने का रीज़न है क्लीन है। कितना एग्जिट निकाला है, कितना मैं हाईवे में कितनी बार चढ़ी हूँ पता नहीं आज, बाप रे बाप। राइडिंग मास्टर बन गई हूँ मैं, राइडिंग मास्टर। सबसे ज़्यादा डर लगता है जब बाइक हिलता है हवा की प्रेशर से और ऐसा बड़ा ट्रक सामने आ जाता है। लुक एट द विंड, गिरू ना मैं बस। पहुंचने वाली हूँ लेकिन सनसेट हो रहा है अभी धीरे धीरे, बिकॉज यू कैन सी द स्काई का कलर। ओ माय गॉड, 9:30 का टाइम है और ये है सनसेट का टाइम। दिस इज जर्मनी, वाओ। पहुंच गई मैं डसलडॉर्फ। ये एक ब्रिज आ रहा है, बहुत खूबसूरत है। और व्यू देखो ना, व्यू नीचे मुझे दिख रहा है एक नदी, साइड से दिख रहा है। ये देखो, ये कौन सा नदी का नाम मुझे पता नहीं, पूछना पड़ेगा। जुनाम निशी नाम है, जो मेरी होस्ट है उसके घर में जा रही हूँ, उससे पूछूंगी डसलडॉर्फ के बारे में। वाह। सो ये पहुंच गई और लेकिन मेरा पेट अभी बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और जहाँ एड्रेस बताया था वहाँ तो मैं पहुंच गई। थैंक यू। और ये देखिए, ओह माय गॉड, ये मेखला चादर पहन के वेलकम, ये गामूसा के साथ। ओह माय गॉड। फाइनली मैं एंटर कर रही हूँ जुनाम निशी के घर में। बहुत छोटा सा क्यूट सा फैमिली है। ये लोग काफ़ी साल रुके थाईलैंड में, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुए हैं डसलडॉर्फ में। और ये कितना सुंदर ग्रैंड वेलकम किया गया। और ये स्पेशल केक आया जिसमें 42 लिखा है, क्योंकि इनको नहीं पता मेरा 44 हो चुका है। इनको कैसे पता चलेगा, बट दिस इज़ सो नाइस कि मेरा कंट्री नंबर के साथ एक केक है। दिस इज़ लाइक अ गुड सेलिब्रेशन।
ये मोहना है, बहुत ही क्यूट सी गर्ल है और एक छुटकू सा भाई भी है, छोटा सा बेटा, वो नीचे बैठा है, खेल रहे हैं। और उनके हस्बैंड भी काफ़ी स्वीट है और वो भी आए नीचे रिसीव करने। और ये ब्यूटीफुल सा कार्ड इसने मोहना ने खुद ड्रॉ किया है, हार्ट भी बनाया है। वो बोल रही थी मैंने बनाया हार्ट, और मम्मी के साथ कुछ लिखा भी है साथ मिलके मेरे लिए एक नोट। सो ये जो खूबसूरत मेमोरीज़ है, प्यार है, यही सब मिला है मुझे ये पूरा 1 साल में, एंडलेस। सब तरफ सबके घर में बहुत ही सुंदर वेलकम मिला, रिस्पेक्ट मिला। तो यही अर्न किया मैंने इस राइड में। अच्छा लगा, जब भी पढ़ती हूँ कुछ ऐसा कार्ड मेरी आंखों में आंसू आता है। रियली आई रियली फील गुड। Happy World Tour! हाथ में थोड़ा। इतना बड़ा ग्रैंड डिनर सिर्फ मेरे लिए बनाया गया, मुझे पता नहीं क्या फीलिंग हो रहा है। अभी ये बताएगी क्या क्या बनाया। स्टार्ट विद दिस। ये फिश है কি ফিশ গ্রিল ফিশ। ওকে, দেন ভেন্ডি ভাজি। এইটো ভেন্দি, এইটো হ'ল পানীলাওৰ মাছ, পাভ মাছ, পাভ মাছ উইথ পানীলাও। পানীলাও। এইটো হ'ল পটল, এইটো দালি, মুগৰ দাইল চাগে, মচুৰ দাইল, এইটো ৰাইচ, তাৰপিছত এইটো হ'ল মাটন, মটনো আছে। এইটো মাটন, তাৰপিছত এইটো হ'ল লোকেল চিকেন, তাৰপিছত এইটো হ'ল হাঁহ দিনত খাইছিলোঁ, হাঁহ আৰু কোমোৰা। এইটো হ'ল কাৱৈ মাছ, এইটো কালা চানা। কালা চানা। এইটো হ'ল প্ৰনছ উইথ ব্ৰকলি এণ্ড কেপচিকাম। এইটো প্ৰনছ। আৰু এইটো আলু ভাজি, এইটো হেৰি দালি বটা, ঠিক, এইটো আচাৰ। আৰু কাঁহৰ কাঁহী। ৱাও, টিপিকেল অসমীয়া খানা। তিয়হো আছে দেই, জলকীয়াও আছে। অ'কে, আৰু এই গোটেইবোৰ মই খালে মই কি মানে খাব লাগিব আকৌ, বনাইছোঁ স্পেচিয়েলি। মই 3 দিনমান এইবোৰ খাম, ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ কৈ থৈছোঁ, কাৰণ আই ডোণ্ট ৱান্ট টু মিছ এনিথিং, বাট এট এ টাইম আই কান্ট হেভ এভৰিথিং। চ' আই ট'ল্ড হাৰ টু কিপ ইট এণ্ড দেন গিভ ইট টু মি, है ना? You have to eat everything, you have to finish it. फिनिश इट। वाह, Especially for you. है ना? मेरा बीपी लो से बीपी हाई हो जाएगा वही सब खा के। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली डिनर, लवली वेलकम। Thank you. थैंक यू। सो अभी घूमने जा रहे हैं हम डसलडॉर्फ। जुनाम निशी के घर में मैं रुकी हूँ अभी, और इन्होंने बोला शाम का टाइम है, मस्त वेदर है। जाएंगे हम लोग जाएंगे अभी सेडोस्ट्रासे, जो वो कि क्या यहाँ है? का स्ट्रीट मार्केट है। ओके। यहाँ पे मॉल कॉन्सेप्ट नहीं है इस सिटी में, एशिया जैसा, लेकिन हर एक शोरूम जो है एक एक रूम और एक एक बिल्डिंग में है, सो इट्स वेरी नाइस एंड यूनिक। ओके। And then we will go to the longest bar street in the world, one of the longest. बार It's स्ट्रीट called- मतलब बार ही है? Bar ही है, it's Okay. more than 100 bars Together. in the street together, one after the Oh, other. awesome. And almost each of the bars has their own beers. Oh, nice. Yeah, Local, so all local, local their beers. own brand. Yeah, you can. It's not brand. I Achha. mean, they have what is called this beer beverage, and they just take the beer out and give it. It's not bottled. Okay. So anyway, Germany is famous for beers, Okay. so you can get a flavor. And Düsseldorf का जो अपना बियर है उसको बोलते हैं अल्ट बियर, और ये जो टाउन हम जा रहे हैं अभी उसको बोलते हैं ऑल टाउन। Okay. So let's go. और इस टाउन का नाम क्या है जहाँ हम ये हैं? डसेल्डॉर्फ है। डसेल्डॉर्फ के अंदर ही वो एक सॉक जैसा है, मतलब Okay, चलते हैं। हाँ, ऑस्टर। So this is one of the most longest bar street in the world. और ये डसलडॉर्फ का बार स्ट्रीट काफ़ी फेमस है पूरे जर्मनी में, क्योंकि एक के साथ एक लगा हुआ है बार्स, और हर एक बार में बियर सर्व होता है, जो होता है इनका अपना एक टेस्ट अलग, फ्लेवर अलग, ब्रांड अलग।
तो काफ़ी लोग आते हैं चिल करने के लिए, बोलते हैं वीकेंड में पूरा फुल रहता है ये स्ट्रीट, वीकडेज में भी रहते हैं ऑफ कोर्स। और ये स्ट्रीट चला जाता है रियान रिवर के तरफ, जो हम लोग ब्रिज में से देख रहे थे, बहुत सुंदर सा एक नदी, वो है रियान रिवर, रायन रिवर। सो हम लोग वही रायन रिवर देखने जा रहे हैं। लेट्स सी कैसा है यहाँ का रिवर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना पीसफुल और कितना खूबसूरत है। सो ये राइन नदी है और इसके पास लोग बैठते हैं, चिल करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। পৰি গ'ল যে ৰিলেক্স নহয় নহয় পৰিছে, সিহঁতি উঠাইছিলে নুঠিলে তাই, कि ज़्यादा गिर गई। सो एम्बुलेंस को बुलाया, एवरीबडी इज ट्राइंग टू वेक हर अप बट शी इज नॉट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर है बिकॉज़ ये बिल्डिंग देखिए, यहाँ पे 2-3 ऐसे बिल्डिंग है जिसका डिज़ाइन देखने लोग दूर से आते हैं। सो ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल रायन नदी के पास ही है। सनसेट का टाइम देखिए कितना ब्यूटीफुल है, रायन नदी के पास ये रायन टावर। सो ये रायन टावर देखने लोग आते हैं और स्पेशली ये 2-3 बिल्डिंग्स इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देखने के लिए ही लोग आते हैं। बहुत सुंदर एरिया है, कहीं भी चिल कर सकते हैं, कैफ़े में बैठ के या नदी के पास खड़े होकर भी आप मज़ा ले सकते हैं। और अभी सर ने बताया इधर जो ऊपर टॉप में ये टावर में है ये रिवॉल्विंग है, पूरा ग्लास में बना हुआ है और ये रिवॉल्विंग है, पूरा का पूरा सिटी दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है ऊपर से। वाह क्या टेक्नोलॉजी है। हाँ, उसके बाद हम सारे लोग आ गए मस्ती करने। यहाँ पे एक मेला है, ये मेला एक्चुअली पूरा का पूरा यूरोप घूमता रहता है क्योंकि अभी सीज़न है घूमने का। विंटर में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अभी समर चल रहा है तो सब लोग मस्ती करने आ जाता है। ये मेला जब मैं वेलेंसिया में थी तब मुझे मिला था और अब आज इधर आ गया। सो इसी तरह पूरा का पूरा यूरोप में ये घूमते रहते हैं और बहुत ही मज़ेदार राइड्स है। मैंने देखा है एक से बढ़कर एक राइड्स है। खाना पीना तो है ही बहुत डिफरेंट, मतलब बड़ा हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो कोई भी आएगा तो एंजॉय करेगा, लेकिन पैसा चाहिए साथ में क्योंकि एक राइड कोई जगह पे $4, कोई जगह $6, कोई में $8 तक पर राइड में आता है। सो यू कैन इमेजिन कितना कॉस्टली है। कितना सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्न्स है। ओह माय गॉड, क्या फ्लेवर चाहिए आपको। कॉर्न्स ही कॉर्न्स है लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर। प्राइस है हर अलग अलग, 300, 400, 500 रुपीज़ तक पर 100 ग्राम का यहाँ पॉपकॉर्न मिलेगा। और लास्ट में जुनाम निशी मुझे लेके आई जो यहाँ का जाइंट व्हील है उस पर राइड करने के लिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि एक तो बहुत कॉस्टली है, €8 का पर हेड का €8 कॉस्ट लगता है। और दूसरी बड़ी बात है, मैं निशी को अपनी बेटी को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। मैं कुछ भी खाती हूँ या बहुत सुंदर जगह पे जाती हूँ उसको मिस करके गिल्टी फील होता है, तो मैं नहीं आना चाहती थी कि इस राइड पे, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा राइड्स पसंद है। लेकिन जुनाम निशी ने बोला आप ज़रूर करना, यू शुड ऑल्सो एन्जॉय, बट आई एम रियली मिसिंग माई डॉटर अ लॉट। हेलो एवरीवन फ्रॉम डसेलडॉर्फ। ये लास्ट डे है मेरा, आज 2 नाइट्स में रुकी और अभी जाने वाली हूँ नेदरलैंड, माई 45th नंबर कंट्री। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी तक राइड इतना लेट कभी स्टार्ट नहीं किया।
अभी 5 बजने वाले हैं, इतना लेट स्टार्ट कर रही हूँ। रीज़न है ये लेडी ये लेडी की वजह से मेरा 5 बजे राइड हो रहा है जहाँ मुझे 12 बजे जाना था, और रीज़न ये है लास्ट चाय। और वो बोल रही गरम 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 चाय पी के जाना है। पहले तो खाना खिला दिया, खाना खा के जाना था, हाँ मना कर दिया। खाना मतलब इतना तक लंच इतना तक खिला दिया। मेरा चावल खाने को मन नहीं था, चावल खा के नींद आता है मैंने बोला, लेकिन नहीं, गले तक खाया मैंने। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, मिलने आए थे मुझे। एंड आप मिमी है ना, ये स्वीट सी मिमी है जो मुझसे मिलने आई, स्पेशली 1.5 घंटा ट्रैवल करके मुझसे मिलने आई। थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी फर्दर। थैंक यू अच्छा लगा आप आए। तो यही असमीज का प्यार है जो ये यहाँ तक आई। फिर से आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। हाँ, इन लोगों ने बुलाया विद फैमिली आना पड़ेगा। निशित, यू हैव टू कम। या सो नाइस। हम लोग फिर जाएंगे नेक्स्ट ईयर ना। हाँ, फिर मिस ऑफ जाम। ये भी कुछ बोल रहा है, तब तक शायद ये बोल पड़ेगा, है ना, अभी सीख रहा है। स्टिल यही लव है, यही प्यार है। मैं 1 दिन के लिए आती हूँ, 2 दिन के लिए आती हूँ, फिर चली जाती हूँ, फिर दुख होता है, हाय यहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे अच्छा था, आई डोंट नो। ये सब मेमोरीज है। आगे अभी पता नहीं कितना, स्मिथ फैमिली शायद नहीं मिलने वाला है मुझे, और पता नहीं कब तक। तो ये दूध चाय मिस करूँगी, चावल मिस करूँगी, पर होपफुली अभी गॉड, ये खाना याद रहेगा। ये खाना तो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इतना ओवर बनाया। फर्स्ट टाइम देखा मैं, इतना कोई कैसे बना सकता है। Especially for you, for And the she's special super, person. and she's super fast. तो अभी यहाँ से जाऊँगी नेदरलैंड, पास में है, 3 आवर्स लगेगा आई थिंक। जस्ट 3 आवर्स में आई विल रीच नेदरलैंड। सो फिर मिलते हैं ऑन द वे। रास्ता दिखाती हूँ, आज सनी है। आपको बहुत मिस करेंगे। ये 2 दिन में लगा ही नहीं कि मतलब आप सेलिब्रिटी हो। Oh my God. हम लोग कॉमन पीपल है, नहीं सच में बोल रही हूँ। ऐसा आपने कुछ इतना नहीं। प्यार मिला, अपने मतलब वो अपनापन, कि लगा ही नहीं कि आप ऐसे हो। आप हम लोगों सेलिब्रिटी जैसा वर्ड common- बहुत बड़ा है। नहीं सच में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे हम लोग नेदरलैंड। उसके लिए सब्सक्राइब करिए एंड स्टे हैप्पी, स्टे फिट।